कटत रहे कब दिन रतिया कई हालोर हाई प्रेमी के कई हालोर हाई प्रेमी के बरसा के आ गए में यही कन जा जाए बदरा चल जा कन जा जाए बदरा चल जा तन जा के बेदर्दी कही तन जा के बेदर्दी कही तन जा जाए बदरा चल जा तन जा जाए बदरा चल जा तन जा जाए बदरा नमस्कार, आपके जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं अर्थात आपका जो चैनल है, आपको हार्दिक स्वागत अभिनंदन और वंदन करते हैं कि आज हमारे बीच आप आए। और बहुत खुशी की बात है कि हमारे बीच में हमारे बड़े पिताजी हैं ये सब्बर राम जी, और हमारे बड़े पिताजी के रूप में हमारे हैं सोहित राम जी। साज बाज पे साथ देते हैं हमारे हैं, बहुत अच्छा लगता है। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि आप लोग जो हमारे घर पर आए न्यूज़ के लिए कि भाई चलते हैं प्रतिभा की खोज करते हैं, तो इसके लिए आप सभी लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे पहले मैं एक बात कहना चाहता हूँ आप लोगों को कि आपका चैनल का नाम क्या है? नागरिक एक्सप्रेस। अच्छा, नागरिक एक्सप्रेस। देखिए ये बहुत ही अच्छा चैनल है, नाम से ही पता चल रहा है कि सभी नागरिकों के बारे में ही ये न्यूज़ बना रहे हैं। साथ अर्थात उस नागरिक की बात करेंगे जो नागरिक अपनी प्रतिभा को भी दिखा सकते हैं, साथ में वे नागरिक जो अपनी समस्या को भी जाहिर कर सकते हैं। तो वैसे न्यूज़ वाले हैं, बहुत अच्छा है कि आप हमारे बीच आए। आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करते हैं। तो आप कितने तक पढ़े लिखे हैं, आप हमको बता दें दर्शकों को देखने के लिए। हाँ देखिए, आपने बात की पढ़ाई लिखाई की, तो हम MA BEd हैं और दो बार टेट क्वालिफाई हैं और सुपर टेट के इंतज़ार में बैठे हुए। कब सुपर टेट की भर्ती अर्थात प्राइमरी की भर्ती है जी, और उस भर्ती में हम अपना अप्लाई करें और उसमें टीचिंग में हम अप्लाई करें और टीचर बने। लेकिन उसके साथ जब तक टीचर की भर्ती नहीं आ रही तब तक हम लोग इस समय बेरोज़गार हैं। बेरोज़गार क्यों नहीं है, कभी भर्ती भी नहीं आ रही, 4-5 साल हो गया। तो हम लोग हारमोनियम लेके अपना बजा गा रहे हैं कि भाई थोड़ा सा यूट्यूब पर भी काम कर लेते हैं, कि जैसे आप लोग मिल गए, थोड़ा सा वायरल करने में आप लोग का भी साथ रहता है और हम लोग लगातार बने भी हैं।
कि हमारे सदस्य अगर बन जाते तो बहुत अच्छी बात है। बाकी तो जो मेन टारगेट हमारा नौकरी करना वो भी है और साथ में संगीत भी है और बड़ा सपोर्ट रहता है हमारे सब्बर राम जी का और हमारे बड़े जो पिताजी के रूप में हमारे सोहित राम जी हैं, इन लोग का बड़ा सपोर्ट रहता है कि आप हमारे साथ रहिए, हम लोग आपके साथ तैयार हैं। तो ऐसे लोग का जो हमारे पे आशीर्वाद है, मैं इसलिए कंटिन्यू लगातार गीत गा रहा हूँ। मेरा बिरहा भी है, यूट्यूब चैनल पे जाएंगे आप, सर्च करेंगे अरुण परवाना, तो उसमें हमारा बहुत सा बिरहा आपको मिल जाएगा, आप सर्च करके उसमें देख लीजिएगा। बाकी भोजपुरी गीत, हिंदी गीत सब कुछ मिलेगी और मेरे नाम से चैनल भी अरुण परवाना ऑफिशियल, आप देख सकते हैं, उस पर आपको गाने मिल जाएंगे। तो मेरी स्टडी की बात है, मैं MA किया हूँ, B.Ed किया हूँ, 2 बार टेट क्वालिफाई, सुपर टेट का इंतजार कर रहा हूँ। तो आप इस म्यूजिक के इंडस्ट्री में कब तक आए, कब से शुरू किया है गाना? देखिए मैं बचपन से ही मेरा शौक़ था, मैं बचपन से ही गाता हूँ और अच्छा है कि जब लोगों का सपोर्ट मिलता है, अपने गांव के, अपने ग्राम सभा के लोगों का सपोर्ट मिला कि भाई आप गाइए, अच्छा गा रहे हैं, तभी से मैं गाना शुरू किया। और गाने से अब तक जो हमारे अंदर जो भी हमारी प्रतिभा थी, उससे बहुत से ऐसे व्यक्ति हैं जो कि एक्टिव हो गए और अपना आशीर्वाद दिए। यानी पब्लिक का आशीर्वाद है तभी कलाकार बढ़ेगा, लेकिन हम तो उतने बड़े कलाकार नहीं हैं, लेकिन अगर जनता का आशीर्वाद हमेशा बना रहे तो आशा ही नहीं, पूरा विश्वास है कि मैं आगे बढ़ूँगा, संगीत में भी आगे बढ़ सकता हूँ और जो मेरी मनोकामना होगी वो भी मेरी पूर्ण होगी। तो ये जो मेरा सिलसिला था बचपन से ही था। बाकी मैंने आधी उम्र में जैसे ही पढ़ा तो वैसे हारमोनियम सीखा और कुछ बजाना सीखा, साथ में सबका सपोर्ट रहा, इसलिए धीरे धीरे स्ट्रगल कर रहा हूँ। तो ये बताइए कि आप जो इस लाइन में आए हैं, तो आप टीचिंग के लाइन में भी रह सकते थे, तो आपने इस लाइन को क्यों चुना? हाँ देखिए, बहुत से लोग कहते हैं कि सर आप अच्छा गाते हैं तो ये तो अच्छा लाइन है, इसी में रहिए आप। हाँ, लेकिन सभी लोग, कुछ लोग बोलते हैं कि भाई आप हमारे जैसे घर के परिवार के लोग हैं तो बोलते हैं इसमें कुछ नहीं रखा है, आप सीधा गाना छोड़ दीजिए, आप सीधे टीचिंग लाइन में रहिए। लेकिन मेरा जो हौसला है इस संगीत के प्रति, ये मेरे रग रग में समा गया है कि संगीत मुझसे दूर नहीं हो पाती है ना। तो कुछ लोग का एक जेनेटिक होता है सिस्टम, ठीक है। हमारे फैमिली में तो कोई संगीत से रिलेटिव नहीं था कि हमारे फैमिली के रिश्तेदार में कोई रिलेटिव था और जेनेटिक प्रॉब्लम चलता है। तो थोड़ा सा हमारे नाना जी थे, वो हारमोनियम में बजाते थे, तो ये फैमिली का जो चलता है। तो हमें लगता है कि हमारी माता जी बताती भी हैं, मैं पूछा था माता जी से कि बताइए कि क्या कोई ऐसे संगीत लाइन में हमारे परिवार या फैमिली में या फिर कोई जो कि रिश्तेदार में था, तो वो बताती है कि भाई आपके नाना जी थोड़े हारमोनियम बजाते थे, तो उनका हमारे पड़ गया, ये जेनेटिक हो गया है। तो ठीक है, मैं ये प्रतिभा, हालांकि मुझे कोई सिखाया नहीं हारमोनियम, मैं इसे अनुभव करके बजाना सीख लिया और जान गया। तो ये बताइए कि टीचिंग कराते हैं इस समय या सिर्फ म्यूजिक लाइन में ही आप हैं? हाँ देखिए, हालांकि मेरा जो काम है टीचिंग मैं कराता हूँ, कोचिंग भी चलती है 1-2, और उसमें पार्ट टाइम में जॉब करता हूँ। जॉब की तरह समझ लीजिए कि मतलब अपनी तैयारी भी चलती है, साथ में 2 पैसे मिल भी जाते हैं। तो मैं 2 कोचिंग पढ़ाता हूँ। एक हंसराजपुर में है शाश्वत कोचिंग सेंटर, उसमें UP SSC SI और UP पुलिस जैसे एग्ज़ामों की तैयारी में GS GK पढ़ाता हूँ, उसमें तैयारी करवाता हूँ। अभी एक हारमोनियम वहाँ पे, सॉरी क्या नाम है भाई, जखनिया में कैरियर कोचिंग चलती है कोतवाली पे, वहाँ भी पढ़ाता हूँ। और साथ में अभी नई हाल में कोचिंग खोली सादियाबाद में, आपकी दृष्टि कोचिंग, वहाँ पढ़ाता हूँ। तो मैं 3 कोचिंग लिया हूँ। मेरा कोचिंग का मकसद यही है कि जो मेरे माता पिता का शौक़ है कि भाई आप नौकरी करिए, तो मैं उनको दिखाना चाहता हूँ कि हाँ मेरे अंदर वो जज्बा है, मैं नौकरी कर सकता हूँ। लेकिन मेरा जो मेन टारगेट है संगीत है, मुझे इसी में बढ़ना है, संगीत ही मेरा टारगेट है। अच्छा, तो आप इतने पढ़े लिखे हैं, तो आप सरकार को गाने के माध्यम से कुछ संदेश देना चाहेंगे? एकदम देंगे गाने के माध्यम से, क्योंकि सरकार हमारी बात नहीं सुन रही। हमारी क्यों, मैं पर्सनल में अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, लोगों की बात सुने, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि, तो मैं कुछ ऐसे गीते हैं जो कि अपने गीतों के प्रति जागरूक करना चाहता हूँ, सुने। बेरोजगारी आ गई भारी, बेरोजगारी आ गई भारी, हालत हुई खराब, अब हम क्या करें, अब हम क्या करें, नौकरी का पता नहीं है, नौकरी का पता नहीं है, लगता है सारे लोग सो गए, नौकरी का पता नहीं है, लगता है सारे लोग सो गए, बेरोजगारी आ गई भारी, हालत हुई खराब, अब हम क्या करें, अब हम क्या करें, बेरोजगारी आ गई भारी, बेरोजगारी आ गई
तो चलिए चल चलते एक भोजपुरी गाना सुना दीजिए दर्शकों को। ठीक है ठीक है। नैना लागे के सागर बिंदिया लागे चाँद, नैना लागे के सागर बिंदिया लागे चाँद, तू जान लऊ हमारी जान लऊ, तू जान लऊ हमारी जान लऊ, तू जान लऊ आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें अपना कीमती समय